यार, इफ यू आर अ मैन, बिलीव मी, यू कैन नेवर हैव एनी अनकंडीशनल लव इन योर लाइफ। ये बात बहुत कड़वी है पर बहुत सच्चा है। एंड बुरी लगती है भाई, देखो मुझे भी बहुत बुरी लगी थी, बट ये सच है और हम इससे ना भाग नहीं सकते। इस दुनिया में एज अ मैन तुम्हारी तभी वैल्यू है, तुम्हारी तभी रिस्पेक्ट है अगर तुम इस दुनिया में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो। और मैं एक कड़वा सच बोलूंगा भाई, आ, ये वैसे एक सुपर पावर भी है, मैं इसमें बाद में बात करूंगा। बट देखो भाई, तुम लोगों को लगता है कि योर पेरेंट, योर फ्रेंड्स, वो लड़की, वो लड़के, वो दोस्त, जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में, तुम लोगों को लगता है कि दे लव यू अनकंडीशनली, वो तुमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। हाँ, करते हैं एक सेकंड के लिए। तुम्हारे माँ बाप भी एक सेकंड के लिए तुमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, नो डाउट, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। बट कभी ना कभी, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब उन्हें दिख गया कि हमारी औलाद निकम्मी है, हमारी औलाद की कुछ बस की नहीं। वो भी भाई तुमसे बिल्कुल एक ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे कि तुम पराये हो। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे लाइफ में, जिन्हें ऐसा करा जाता है, उनके खुद के माँ बाप बोलते हैं भाई जा, कौन है तू, ऐसे लाइक हरकतें होती है। मतलब इसमें मैं ना माँ बाप की गलती भी नहीं मानता, मैं किसी गलती नहीं मानता, ना लड़कों की ना लड़कियों की, किसी गलती नहीं मानता जो तुम्हें एक तरह से अनकंडीशनल प्यार नहीं कर पा रहे, उनकी भाई उनकी वो गलती नहीं है। लड़कों को स्टार्टिंग से भाई, लाइक अगर तुम इसे कोई देख लो, एक मिडिवल एरा से देख लो, जब राजा रानी वाला सीन हुआ करता था, या फिर प्री हिस्टोरिक टाइम पे भी देख लो, या कभी भी देख लो भाई, लाइक केवमैन के टाइम पे भी अगर तुम कुछ भी देखोगे ना, लाइक लड़कों की तभी वैल्यू थी एक सिस्टम में, एक समाज में, जब कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, तभी उनकी इज्जत है भाई। लाइक वो एक फैक्ट है, अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी बहुत बुरी लगती है, पर इसकी एक सुपर पावर है। तुम्हें पता है कि इस समाज में लड़कों की कोई वैल्यू नहीं, पर गेस व्हाट, अगर तुम एक ऐसे लड़के हो जो कुछ कर पा रहे हो, वो तुम्हें एक तरह से मोटिवेशन की तरह काम करती है भाई, ये चीज है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम उसको एज अ मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करो एंड तुम कुछ करके दिखाओ, समाज में तुम्हारी इज्जत है भाई। लोग तुमसे इज्जत देंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे तुम्हारी, क्योंकि तुमने कुछ करा है, तुमने कुछ प्रूफ करके दिखाया है कि हाँ भाई, ये बंदा रिस्पेक्ट के लायक है। तो वो वाली बात होती है, तुम्हारी इज्जत तभी होगी, वही तभी तो, वही इज्जत वही होती है भाई, जो अनकंडीशनल प्यार जो तुम सोचते हो ना, वो अनकंडीशनल तो वैसे कुछ नहीं होता, वो कंडीशनल प्यार बोल सकते हो, वही वो चीज होती है, वो रिस्पेक्ट तुम्हें तभी मिलती है समाज में। एंड ये ना समाज में तुम कहीं भी देख सकते हो, इवन इन ऑफिस, इन योर जॉब्स, इन योर बिजनेस, कहीं भी। और मैं इसका एक बहुत कड़वा एग्जांपल बताता हूँ, जॉब्स एंड ऑल से रिलेटेड। मैं इसमें तुम्हें अपना एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत बुरा लगेगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, पर मैं बोलूंगा क्योंकि आई डोंट केयर इस मामले में, बट मैं बोलूंगा ये बात जो सच है। मी एज अ बिजनेस ओनर, मैं अपनी एक एजेंसी पे काम कर रहा हूँ, एंड उसके बारे में जब भी मैं रिसर्च करता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ ना, मैंने एक चीज देखी है। मी एज अ बिजनेस ओनर, मैं खुद कभी भी एक मेल को, एक मैन को, एक लड़के को एक जॉब नहीं दूंगा। जॉब नहीं दूंगा सर, मेरा क्या मतलब है? मतलब द काइंड ऑफ बिजनेस, मेरी बात समझो, द काइंड ऑफ बिजनेस आई एम परसुइंग, यू कैन से द काइंड ऑफ बिजनेस आई एम परसुइंग, उसमें इट्स मोस्टली मोस्टली फीमेल डोमिनेंट। एंड मैं अगर अपने इंप्लॉयज रखूंगा तो मैं सिर्फ फीमेल्स रखूंगा, मैं कभी भी मेल स्टाफ हायर ही नहीं करूंगा। अब तुम इसमें सोचोगे, मतलब अब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपटीशन आने लग गया। यस, आने लग गया। जितनी जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज है ना, वहां पे मोस्टली लोग, तुम किसी भी बिजनेस ओनर से पूछ लो ना, दे आर हैप्पी टू हायर अ फीमेल रेदर देन अ मैन। वो एक फीमेल को हायर करने के लिए ज्यादा राजी रहते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं एक कंपेयर टू एक लड़के के। और ये बात सच है। इवन मी अपने में भी देखूंगा ना, ये बात मेरे में सच है, मैं मेल्स को हायर करूंगा ही नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ा अलग रीजन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग रीजन है जो भी मैं बोल नहीं रहा, बट एक अलग रीजन है कि मैं मेल्स को हायर नहीं करूंगा। वो एक प्रॉफिट की वजह से है, एंड ऑल अलग चीज है वो। बट एमएनसीज में भी वो ये चीजें ट्राई करते हैं, क्योंकि पता है कि फीमेल्स को हायर करना इज मोर बेनिफिट, लाइक मोर मोर बोथ, यू कैन से मोर बेनिफिशियरी फॉर देम, उससे कंपेयर करते हो कि लड़कों के लिए। तो ये चीज है समाज में भाई, तुम खुद देख सकते हो। अब कुछ भी देख लो, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो और अगर अगर मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ भाई, एक रोमांटिक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना, ये बात बहुत कड़वी लगेगी, बहुत लाइक, क्योंकि भाई तुमने कभी देखा है मेजर मेजर डिवोर्सेस क्यों होते हैं? तुम्हें कभी पता है? फाइनेंसिस वन ऑफ द मेजर रीजन है।
अगर एक लड़का अगर एक घर पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, एक लड़का कोई पैसे कमा के ला रहा है, भाई उनके घर पे लड़ाई रहती है। वो लड़की दिमाग खराब होता है, वो लड़की उसे छोड़ देती है। और वो एक लैक ऑफ रिस्पेक्ट जिसे मैं बोलता हूँ, जब एक लड़की एक लैक लैक ऑफ रिस्पेक्ट होने लग जाती है उस रिलेशनशिप के अंदर, वो एक लड़की लड़के की रिस्पेक्ट नहीं करती, लाइक यू कैन से धीरे धीरे वो रिश्ता खराब होने लग जाता है। एंड ये चीज सच है, ये तुम खुद भी देख सकते हो। अगर तुम कभी सर्च करोगे भाई, तुम गूगल पे सर्च कर लेना, डिवोर्सेज के सबसे बड़े मेन रीजन पैसे होते हैं। एंड पैसे से रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि तुम जब वो मेन चीज ही नहीं कर पा रहे तो उसमें क्या करे वो लड़की। उसमें मैं लड़कियों को भी गलत नहीं बोल रहा, ना मैं उन बड़ी बड़ी एमएनसीज को गलत बोल रहा, ना मैं तुम्हारे माँ बाप को गलत बोल रहा, ना तुम्हारे इवन तुम्हारे अगर बच्चे भी होंगे वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे भाई, अगर तुम कुछ हो नहीं तो। मैं सच बता रहा हूँ, वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। अब ठीक है भाई, वो जब से मान लेते हैं 10 साल के तब तक तुम्हारी इज्जत करेंगे क्योंकि वो बच्चे हैं, पर जैसे जैसे 15-20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, वो तुम्हें गाली देंगे कि मेरा बाप ऐसा है। तुम खुद सोच लो ये चीजें। नहीं होती भाई, वैल्यू नहीं है भाई समाज में। जो तुम सोचते हो ना कि लड़कों की वैल्यू है, लड़कों को ये है, अनकंडीशनल प्यार मिलता है, भाई नहीं मिलता। कहीं जाके देख लो। बट गेस व्हाट, इसके तुम रोने की जगह कि हमें अनकंडीशनल प्यार नहीं मिलता, ये वो फलान ढिमकाना, खुश हो भाई इस मामले में कि सब मतलब हर एक इंसान यही चीजों से लैक कर रहा है, उसमें यही दिक्कत है। बट गेस व्हाट, अगर मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, हाँ लोग मेरी इज्जत करेंगे, हाँ लोग मेरे से प्यार करेंगे, वो वाली चीज होती है। तो इसको एक नेगेटिव वे लेने की जगह पॉजिटिव वे लो, क्योंकि भाई नेगेटिव लेके तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, साफ सीधी बात है। हाँ बुरी लगती है, मुझे भी बात बुरी लगती है, पर गेस व्हाट, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें इसे पॉजिटिव वे में लेना ही पड़ेगा अगर तुम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो तो। अब तुम्हें और मोटिवेशन चाहिए तो भाई मैं नहीं दे सकता, ये वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन है अगर कोई इंसान को मैं दे सकता हूँ। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है समाज में, तो वो चीज समझो भाई। बाकी तुम लोग मेरे से भी ज्यादा शाणे हो, तुम सब ने तो बेरा ही है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी अपनी लाइफ अभी भी मौका है भाई, आज से ही तुम अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो, मैं मानता हूँ।